अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं चने की दाल की बर्फ़ी, चने की दाल की कतली। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। यहाँ पे हम चने की दाल का हलवा बनाने हैं, इसलिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट चने की दाल ही है। ये आधा किलो चने की दाल है, जो तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमने भिगो दी थी। उसके बाद इसको हमने गलने के लिए रख दिया। इसको 2 कप दूध में हमने गलाया है। आप चाहें तो 2 कप पानी भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं डालना। तकरीबन 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे इसको गलाना और 80% गलाना, फुल गलाना नहीं है, ये बात पहले ही बता दूं। इस तरह का गलाना है, देख सकते हैं आप, ये पूरी गली हुई नहीं है। फिर उसको हमने चॉपर में डाला, अभी भी मैं पीस ही रही हूँ। चॉपर में डालकर इस शेप में ले आना है, ऐसे। और आप इसको जब ये गल जाए 80%, तो इसको बड़े से थाल में फैला दिएगा, ताकि ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाए। और थोड़ा ठंडा करके पीसिएगा, बिल्कुल ठंडी है, मैं हाथ डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 बाउल या 2 प्याले हमने घी के ले लिए हैं। फिर यहाँ पे चीनी है, जितनी दाल उतनी ही चीनी मैंने लिया, आधा किलो। अभी मैं डालते हुए और देखूंगा, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें से कम कर सकते हैं चीनी को, अगर थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं। वरना जितनी दाल है उतनी ही चीनी इस्तेमाल होती है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये इलायची है, जो मैंने कूट ली है। आप बिल्कुल इलायची पाउडर छिलके हटा दें। आपको जैसा पसंद है साबुत डालना चाहें वैसे डालें। बाकी यहाँ पे हमारे मेवे, ये तकरीबन हाफ बाउल सारे मेवे, पिसा हुआ खोपरा है, किशमिश है, चारों मगज हैं, ये जो बीज होते हैं चारों मगज, और साथ में ये बादाम हैं, जो मैंने थोड़े से काट लिए हैं या चॉपर में डाल के हल्के से चर्न कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब इसमें हम सारी दाल जो हमने पीसी है, ये तमाम दाल डालकर, तमाम दाल डाल दी है। अब तकरीबन इसको हम मीडियम लो आंच पे अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए। अब इसमें कितनी देर लगती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन ये 20 से 25 मिनट हमने कंटिन्यूसली भूना है इसको घी के साथ, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा भुन चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। अब इसको हम अलग कर देंगे सेपरेट, और बनाएंगे शीरा जो इसमें डलेगा। इसमें हमने सारा दाल को अलग कर लिया। अब इसमें घी डालेंगे। तकरीबन अभी तक हमारा 1.5 प्याली के करीब घी इस्तेमाल हो चुका है। इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे घी को। अब इसमें शामिल करेंगे हम इलायची पाउडर, छिलके अलग कर लिए इलायची के। अब इसको 2-3 मिनट बस इसमें हिलाएंगे। अब इसमें तमाम मेवों में से हम थोड़ा थोड़ा सा रोक कर बाकी तमाम मेवे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना मेवों को, थोड़े थोड़े से गार्निशिंग के लिए हम मेवे रोक लेंगे। और आपको जो पसंद हो, इन मेवों के अलावा जो भी पसंद हो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी तलना नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना कि उसका मेवों का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हम सारी चीनी शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा किलो चीनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस है। अभी तो शाबान का महीना चल रहा है, जागने की रात है, आप सब हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन आप वैसे भी इसको डिज़र्ट के तौर पे और वैसे भी बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी के साथ ही तकरीबन 1 कप के करीब पानी, शीरा बनाने के। तकरीबन इसमें हम 1 से 1.5 चुटकी जो है ना जर्दे का रंग डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने भी बहुत कम डाला है जर्दे का रंग। अब इसको 2 तार का तकरीबन शीरा बनाना है। चेक कर लेंगे जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो देख लेंगे कि कितना शीरा बना है। तकरीबन चेक करेंगे तो 2 तार का शीरा होना चाहिए। अब शीरे में हल्के हाथ से दाल डाल के खूब अच्छी तरह बुनाई करके यकजान कर लेंगे। फिर ट्रे अच्छी तरह ग्रीस करके इसमें चने की दाल की बर्फ़ी जमा के काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।